अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सबसे पहले आज का टॉपिक है वो है एक्सरे स्पेक्ट्रम। हम इस सबसे पहले एक्सरेज को डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सरेज इवेंट किस तरह से हुए हैं या डिस्कवर किस तरह से हुए हैं, उनकी जो नेचर है वो किस साइंटिस्ट ने बताई है, बेसिकली उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट की जाए तो कैसे होगी वगैरह। इसकी प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, या स्पेक्ट्रम किस तरह का बनाती हैं जब एक्सरेज इमिट होती हैं, उनका स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है, ये बात करेंगे हम। उसके बाद हम उसके ग्राफ के रिलेटेड बात करेंगे और प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के मुतालिक हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्सरेज जो 1895 में डिस्कवर की गई थी बाय रोइंगटन। हमारे पास एक्सरेज जो है हाईली इनर्जेटिक रेडिएशंस होती हैं। ओबियसली बहुत ज़्यादा हाई होगी, मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। इसी तरह एक्सरेज की एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई थी और इसकी वेवलेंथ हमारे पास स्मॉल हो। एक्सरेज बनते किस तरह से हैं? जब हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को किसी जो इंटीरियर ऑफ एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट करते हैं, और इस प्रोसेस की वजह से जो हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस हुई थी, हम इसको प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम ये बात देखेंगे कि एक्स रेज हमारे पास रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई थी, इनको हम इनर शेल ट्रांजिशन भी कहते हैं। जो हमारे पास एक्स रेज थे वो वेव नेचर के थे और ये डिफाई किया था बर्कली ने इन 1906 में। उसके बाद क्लियरली जानते हैं कि हमारे पास अगर वेव होगी तो उसकी वेवलेंथ भी होगी, और उसकी वेवलेंथ मेजर की थी लॉय ने इन 1912, और ये उसने की थी नैनोमीटर की फॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं कि हाईली एनर्जेटिक होते हैं, जैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो उनकी वेवलेंथ कम होगी। इसका ऑर्डर जो है लॉय ने नैनोमीटर की फॉर्म में 1912 में मेजर किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज में हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है जिसकी वजह से हमारे पास एक्स रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। सिंपली हम एक ग्लास ट्यूब लेंगे जो कि इवैक्यूएटेड होगी हमारे पास। इवैक्यूएट का मतलब होता है कि उसमें एयर जो है वो एलिमिनेट कर लेंगे। एक तरफ हमारे पास मेटल का टारगेट पड़ा हुआ है, और जो इस केस में हमने टारगेट लिया है वो मोलिबिंडम है, और जो मेटल है ये मोलिबिंडम मेटल है। उसके बाद हमारे पास एक साइड पे कॉपर रॉड है, और उसके बाद हमने एक फिलामेंट लिया है और इसको हम हीट अप करेंगे। जब हम इसको हीट अप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसकी वजह से वो तेज़ी से मूव करेंगे, और ये इस मेटल के साथ स्ट्राइक करेंगे। और जैसे ही ये इस मेटल के साथ स्ट्राइक करेंगे तो बेसिकली होता यह है कि ये मोलिबिंडम का न्यूक्लियस है। उसके बाद इस के शेल है, एल शेल है। करते क्या है हम कि एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल्स इनर शेल है उसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, बाहर निकाल देगा, वैकेंसी बन जाएगी। और बाहर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल के, वो इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये अंदर आते हैं, मतलब एल से कोई भी इलेक्ट्रॉन जब के में जंप करेगा तो ये हायर से लो में जब स्टेट में जंप करेगा तो एनर्जी लूज़ करेगा। ये दोबारा इसको हम रिपीट कर लेते हैं कि जैसे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब इनको हीट किया जाता है, तो जब उनको हीट अप किया जाता है तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हीट अप किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्राई करते हैं जाके मेटल टारगेट से इवैक्यूएटेड ट्यूब में, और एलिमिनेटेड की गई हो। सो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है जाके स्ट्राइक करते हैं मेटल टारगेट से, और एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रम। सपोज जैसे हमने प्रोडक्शन में देखा कि हम एक वैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर फिलामेंट रखा जाता है और उसको हीट अप किया जाता है, और ख़ास पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं। जैसे वो एक्सेलरेट होते हैं मेटल के साथ जाकर टकराते हैं, और जो टारगेट उनको दिए जाते हैं तो ये ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं, तो जिसकी वजह से एक्स रेज हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे पास वेवलेंथ हमारे साथ नैनोमीटर लिखा हुआ है। नैनोमीटर का मतलब ये है कि इसके ऑर्डर जो है वो नैनोमीटर में है। हमने ग्राफ बनाया है रिलेटिव इंटेंसिटी के, और वेवलेंथ ग्राफ कंटिन्यूस है, और ये हमारे पास पीक अपेयर हो रही है, और ये पीक अपेयर होती है और अगेन एक पीक अपेयर होती है। फाइनली जो वेवलेंथ है उसको के अकॉर्डिंग जो ग्राफ है वो एक पॉइंट के बाद वेवलेंथ के एक्सिस को कट कर रहा है,
और इस ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे कि बम्बार्ड किया रह जाता है स्पेक्ट्रम के साथ, मतलब कि हमारे पास 350 इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, इतनी एनर्जी दी गई है और इनको बम्बार्ड कराया गया है ऑन मोलिब्डेनम टारगेट। हमारे पास जो मोलिब्डेनम टारगेट बना है उसकी हम खास चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले कि ये कंटिन्यूस कर्व बनेगी और इसकी हमारे पास 2 पीक्स बनी है, जिसको पहली हमारे पास के अल्फ़ा है और दूसरी के बीटा है। एक हमने देखा कि ये कर्व जो है वेवलेंथ एक्सिस को कट कर रहा है एट अ पार्टिकुलर वेवलेंथ पर, और उसको हम कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं और इसको हम लैम्डा मिनिमम से शो करते हैं। और हमने अब तक पढ़ा कि इसकी 2 पीक है, के बीटा पीक है और के अल्फ़ा पीक है। और ये जो कर्व है वेवलेंथ पे कर्व कट कर रही है एक एक्युलर वेवलेंथ पे, और हम देख सकते हैं कि ग्राफ कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कर्व डज नॉट एग्जिस्ट बिलो दिस। ये कि ये ग्राफ का एंडिंग पॉइंट है और इसके बाद ग्राफ कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा।